हेलो गाइड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लेटफॉर्म। मैं रवि शर्मा। तो चलिए दोस्त, आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 के जितने भी करेंट अफेयर बन सकते हैं दोस्त, सारे क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वह भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और दोस्त, करंट अफेयर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें तथा साथ में सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो करंट अफेयर अपलोड होगा दोस्त, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को जारी किया है। आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं दोस्त। और यह कैलेंडर जो है अगले 8 सप्ताह के लिए है और इस कैलेंडर में सप्ताहवार योजना को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत होम रूल प्रशंसा में कौन से स्थान पर आया है? आपको बताना है कि हाल ही में भारत होम रूल प्रशंसा में कौन से स्थान पर आया है। चलिए आंसर जानते हैं। 54वें स्थान पर। और टोटल 56 देशों की सूची में 54वें स्थान पर भारत है, जबकि 2019 में 43वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिको कोनिसो को किस देश के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? चलिए आंसर जानते हैं। भारत। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिको कोनिसी को भारत के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनके स्थान पर हुए हैं? तो भारत के एशियन डेवलपमेंट के जो भी निदेशक हैं भारत में, वो कोनिची योकोयामा के स्थान पर इनको स्थानांतरित किया गया है। और एक इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने कंपनी हेरा फेरी फिल्म्स का अधिग्रहण कर लिया है? एक कंपनी नहीं दोस्त, एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म। जो कंपनी हेरा फेरी फिल्म का अधिग्रहण कर लिया है। आंसर है शेयर चैट। हाल ही में शेयर चैट ने कंपनी हेरा फेरी फिल्म्स का अधिग्रहण कर लिया है। और ये हेरा फेरी फिल्म्स जो है एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में एक पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे? चलिए आंसर जानते हैं। गौरी खान। गौरी खान जो है एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में एक पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे। और इसकी घोषणा पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने की है। और इस बुक का क्या नाम है? माई लाइफ एंड डिजाइन। क्या नाम है? माई लाइफ एंड डिजाइन। और इसका प्रकाशन कौन करेगा? इसके प्रकाशन कौन जारी की है? पेंगुइन की इब्री प्रेस इसका प्रकाशन जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के जस्टिस का क्या नाम है? दीपांकर दत्ता।
और ये जो है राज्य के अस्पतालों में 4 सदस्यीय टीम का काम क्या है, राज्य के अस्पतालों में जो भी सीटी या स्कैन परीक्षण कराने के लिए शुल्क तय करना होता है, उसका शुल्क तय करेंगे। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधाकर शिंदे। 4 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है, डॉक्टर सुधाकर शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एक नई ऋण योजना को लागू करेगा? हाल ही में कौन सा बैंक एक नई ऋण योजना को लागू करेगा? आंसर है नाबार्ड। हाल ही में नाबार्ड बैंक एक नई ऋण योजना को लागू करेगा। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण डेवलपमेंट बैंक। और नाबार्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है, चिंथला। और एक कहां पर इसकी घोषणा की है, तो विरुद्धनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत को भरत लिखा चुका है, भारत होगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में छोटे व्यवसाय के लिए 32 करोड़ अनुदान की घोषणा की है? आंसर है फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसाय के लिए 32 करोड़ अनुदान की घोषणा की है। तो फेसबुक के सीईओ का क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, फरवरी 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। आंसर है 16 सितंबर। हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। और ओजोन परत के ह्रास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और तो इस बार का ओजोन परत फॉर लाइफ दिवस, ओजोन परत दिवस का स्लोगन क्या है, ओजोन फॉर लाइफ। और इस बार 35वां ओजोन परत दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में एम्स बनाने की मंजूरी दी गई है? आंसर है दरभंगा। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में एम्स बनाने की मंजूरी दी गई है। और इसकी मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। और एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। एम्स को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। और ये इसकी लागत जो होती है निर्माण करने में, इसकी लागत कितने करोड़ का है, 1264 करोड़ की लागत से निर्माण होगा इस एम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा ने किन के वेतन को कम करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? आंसर है सांसद। हाल ही में लोकसभा ने सांसद के वेतन भत्ता और पेंशन को कम करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। और सांसद के वेतन भत्ता और पेंशन में कितने % की कटौती की जाएगी, तो वो है 30%। और इसकी कब पारित किया गया है इस विधेयक को, 15 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के एमडी आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है HDFC। हाल ही में HDFC बैंक के एमडी आदित्य पुरी को इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा, यूरोमनी ऑफ अवार्ड्स एक्सीलेंस 2020 के द्वारा। तो यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को कब स्थापित किया गया था, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश में थॉमस और उबेर कप को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? आंसर है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क में थॉमस और उबेर कप को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 तक स्थगित किया गया है। और किसके कारण? कोविड-19 के कारण। तो डेनमार्क के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मेटे फ्रेडरिक्सेन। और इसकी कैपिटल कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की करेंसी क्या है? डैनिश क्रोन। क्या है? डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को रेमडेसिवियर सौंपी है? आंसर है नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल देश को रेमडेसिवियर सौंपी है। और कितने शीशियाँ सौंपी है रेमडेसिवियर की? 2000 शीशियाँ नेपाल को सौंपी गई है। और यह भारत के राजदूत श्री विनय एम क्वात्रा ने नेपाल के विदेश मंत्री श्री प्रदीप कुमार गयावली को रेमडेसिवियर की 2000 शीशियाँ सौंपी है, जो नेपाल को कोविड-19 से संघर्ष करने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्त, आज का करंट अफेयर का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, तथा साथ में एक शेयर जरूर करिए दोस्त, ताकि और लोग तक मेरा करंट अफेयर का वीडियो पहुंच सके।